नमस्कार, स्वागत है आपका दाबियार क्लासेस में। और आज हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट मतलब कि बट्टा। जैसे कि कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर जो हमें बट्टा डिस्काउंट या फिर छूट मान लो 20% की छूट मिली है। 20% की छूट है तो हमें वो कितने की मिलेगी? वो मिलेगी हमें 80 रुपये की। ठीक है। जैसे कि यदि क्रमिक छूट मिलती है, क्रमिक बट्टा मिलता है, जैसे कि किसी वस्तु कोई वस्तु 100 रुपये की है, पहले उस पर 20% छूट मिली, कितने की हुई वो? 80 की। फिर उसके बाद उसी वस्तु पे 10% की छूट मिली तो वो कितने की हुई? 72 रुपीज़ की। ठीक। तो इस तरह क्रमिक बट्टा, पहले उस पर 10 की 20% की और फिर 10 की मिली तो कितने की पड़ेगी वो? 72 रुपीज़ की। ठीक है जी। दूसरा समझ लीजिए, जैसे कि कोई वस्तु हमारी 100 रुपये की है। ठीक है। उस पर क्रमिक बट्टे, ठीक है नहीं, बट्टा, क्रमिक बट्टा की छूट जो है पहले 10% है, फिर जो है 20% मिला है। तो वस्तु वस्तु कितने में मिलेगी? वो हमें 200 रुपये की है। 10% की छूट मिली तो कितने की मिलेगी? 200 को 10% कितना होगा? 20। 20 घटा देंगे, कितने बचे? 180। फिर इसके बाद 20% की मिलेगी। ठीक है। 18 दूनी 36, 36 घटा देंगे इसमें से। ठीक है। 18 दूनी 36, 36 माइनस कर देंगे 180 में से, कितने की पड़ेगी वो? 144 की। ठीक है। तो वस्तु हमारी 200 रुपये की थी, उसमें 10% और 20% का क्रमिक बट्टा मिला या क्रमिक छूट मान लो, तो हमें कितने की मिली? 144 रुपये की। ठीक है। इसी प्रकार वो सवाल देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, एक जोड़ी जूते जिसका अंकित मूल्य 475 है और 15% छूट दी जाती है, तो यह छूट रुपए में कितनी है? ठीक है जी। 475, 15% छूट है। ठीक है। 475 का 15%। ठीक है। 475 15% पर हमें बताइए 3/20। ठीक। अब हम जो है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3×5 = 15 और 3×7 = 21 और 22, 3×12 और 2 14/20। ठीक है। इसको भाग देंगे हम 2 से, 2×7 = 14, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 2×5 = 10/10। कितना आ गया पॉइंट में? 71.25। ठीक है। ये हमारा आंसर। ठीक है। और ये 15% ये कैसा है देखो, 15%, 15/100 ये लिखते हैं ना, तो 5×3 = 15 और 5×10 3/20, ये यहाँ से गया। ठीक है। ओके। जैसे कि अब अगला सवाल है, 15% तथा 20% के दो क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के बराबर है? ठीक है। माना कि वो वस्तु जो है ना 100 की है। ठीक है। और वो वस्तु 100 रुपये की है, पहले उस पर मिला 15% का मिला, फिर मिला 20% का। 15% माइनस 15%, इसका 15% कितना होता है? 15 ही होता है। ठीक है। तो 15%, 100 में से 15 गए, कितने बचे जी? 85। ठीक। अब 85 का 20% माइनस करना है,
ठीक है, इस पर छूट है। तो 85 का 20% कितना होता है, कितना होता है, इसका होता है 17। 85 में से 17 गए, बचे कितने, 68। ठीक है, मूल्य कितना था हमारा, 100। ठीक है, मिला हमें कितने का, वो 68 का। तो 2 और 3 32। तो जो एक ही बट्टा वो कितना है, 32%। ये हमारा आंसर। ठीक है, 32%, ये हमारा आंसर है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ जी। एक विक्रेता किसी सामान को बेचते समय 2 क्रमिक छूट 30% और 15% देता है। यदि कोई इसे 476 रुपये में प्राप्त करता है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। ठीक है जी, अब देखो ये कैसे होगा। 476 रुपये, जो कि 476 रुपये है, पहले उसने जो है 30 और 15, मान लो कि 30% से ही ले लो, 30% छूट दी तो ये 476 आया, तो ये 70% है, इसलिए 100%। लेकिन जो आया इस पे भी 15% छूट दी, इसका मतलब ये कितने परसेंट है, ये है 85%, इसलिए 100%। अब ये इक्वेशन सोल्व कर दो बस। 7 एकम 7, 7 जीरो जीरो, जीरो से जीरो कटी। ठीक है, और 7 छिंग 42, 7 अट्ठे 56, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, 2 चौक 8। तो क्या हमारा आंसर आया, 800। ठीक है, देखो कोई वस्तु हमारी 100 रुपये की है, 20% हमने उस पर छूट दी, कितने की हुई वो 80। ठीक है, अब कोई हमारी वस्तु जो है 20% छूट देने के बाद वो 80% की मिली, 80 रुपये में मिली 20% छूट देने के बाद, तो उसका अंकित मूल्य कितना था। ठीक है, 20% छूट देने के बाद वो 80 की मिली, तो इसका मतलब हो जाएगा 20% छूट देने के बाद 100 में से 20% गए, 100% में से 20% गए, बचे कितने, 80%। तो 80%, इसलिए 100%। जीरो से जीरो कटा, परसेंट से परसेंटेज कट सकता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, 80 से 80 कटा, कितना बचा वो, ये बचा 100, जो हमारा ये है। इसी तरह से हमने ये करा, पहले 70%, इसलिए 100%, इसलिए 85%, इसलिए 100%, इसलिए हमारा हो गया 800। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 350 रुपये है, यदि 2 क्रमागत छूट क्रम से 25% और तथा 10% दी के साथ उपलब्ध है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, 350, 350। ठीक जी, पहले इसमें 25% छूट दी गई है। ठीक है, इसका 25% छूट दी गई है, 25% मतलब 1/4। ठीक है, 4 अट्ठे 32, बचे कितने, 3, 4 सत्ते 28, बचे कितने, 2, 4 पंजे 20। तो इसमें से 350 में से 37.5 घटा देंगे। ठीक है, 87.5 घटाने के बाद 10 में से 5 गए, बचे कितने, 5, एक इधर गया। 9 में से 7 गए, बचे कितने, 2, एक इधर गया। 14 में से 8 गए, बचे कितने, 6, 3 में से गया, बचे कितने, 2। अब इसका इसमें छूट दी गई 10% की, तो 10% मतलब 20 माइनस 26.25, 26.25
10 में से 5 गई 5, 4 में से 2 गई 2, और 12 में से 6 गई 6। ठीक, 236.25 ये हमारा आंसर है। ओके, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। किसी टेलीविज़न के मूल्य में पहले 10% की छूट दी जाती है, फिर उसके बाद घटे हुए मूल्य पर फिर 10% की छूट दी जाती है। यह क्रमिक छूट किस एक अकेली छूट के समतुल्य है? ठीक है, मान लिया टेलीविज़न का मूल्य जो है ना 100 का है। ठीक है, पहले उस पर 10% की छूट दी गई। ठीक है, तो कितना बचा? 10% की छूट देने के बाद -10% बराबर 10, कितने बचा? 90। फिर 90 पे जो है फिर दोबारा जो है 10% की छूट दी गई। ठीक है, इसका 90 का 10% कितना होता है? 9। कितना आया? 81। तो क्रमिक जो टोटल जो है 100 माइनस 81, तो कितनी उसको टोटल छूट मिली? ठीक, 10 9 19%, 19% उसको टोटल छूट। ठीक है, लॉन्ग तरीके से भी देख लो। 10% की उससे पहले छूट मिली 100 का 10%, 10/100, 10 आया, तो 100 में से 10 गया, बचे कितने? 90। अब 90 पे भी 10% की छूट मिली, 10/100, 1 0 1 0 1 0 2 0। ठीक है, तो 90 माइनस 9 कितना बचा? 10 में से 9 गया, बचा 1 गया 81। तो टोटल कितनी छूट? -81 बराबर कितना? 19। ठीक है, ये हमारा आंसर। एक विक्रेता अपने सामानों को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह इस पर कुछ छूट देता है ताकि वह 10% लाभ हो सके। तो छूट की दर कितनी क्या है? ठीक है, ये करना है। मानो कोई वस्तु है ना 100 रुपये की है, उसने इस पर 20% बढ़ा के लिखी, कितने लिख दिए जी? 20% बढ़ा के कितने लिख दिए? उन्होंने लिख दिया 120। लेकिन उसे जो है ना 10% लाभ कमाना है, तो इसका 10% कितना होगा? 10% प्लस करके 110। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है छूट की दर क्या होगी। ठीक है, 120 पे कितनी छूट देगी ताकि 110 आ जाए, तो इन दोनों को माइनस करके कितना बचा? 10। 10 120 का कितने परसेंट है? ठीक है, 0 से 0 कटा, 4 तिया 12 और 25 चौका 100 होते हैं। 3 को इसे भाग देंगे, कितना बचेगा? 3 8 24, हासिल लगा 1। ठीक है, और 3, तो छूट की जो दर है ना वो 8 से ही 1/3% है। 120 पे 8 से ही 1/3% छूट दी जाएगी, जब जाके उसको 10% लाभ मिलेगा। ठीक है, तो देखो देखो दोबारा से, कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसने 20% बढ़ा कर लिख दिया, 20% बढ़ाकर 100 का 20% कितना होता है? 20, ये आ गया 120। ठीक है, अब जो है इस पर 10% लाभ कमाना चाहता है छूट देने के बाद, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया, कितना आ गया? 110। अब जो है ये छूट भी देना चाहता है, छूट देने के बाद ये 10% कमाना चाहता है। ठीक है, तो हमें जो छूट की दर ज्ञात करनी है। ठीक, इन दोनों का कितना अंतर है? 10। तो 10 120 का कितने परसेंट है? ठीक है, 0 से 0 कटा, ऐसे ही 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, हाँ बचा कितना? 2 और 4 पंजे 20। तो हमारा क्या ये बचा? हमारा 25/3। तो क्या आएगा? 3 8 24, हासिल लगा 1, वो 1 बचा, 24 25 में से 24 के बचा 1,
ये हमारा 3 ये पर। ठीक है, तो क्या आ गई छूट किधर, 8/1/3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को इससे भी अच्छी और अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए